In this video, we will discuss the quantum mechanical model. ठीक है ना? तो that quantum mechanical model, what is the need of this model? Because बोर्ड ने हमें क्या बताया था? बोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कर रही हैं? ऑर्बिट में जो है वो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट. ठीक है ना? बट बोर कैन नॉट एक्सप्लेन द ड्वेल नेचर ऑफ द पार्टिकल और वेव नेचर. ठीक है ना? ड्वेल बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे डी ब्रोगली के. हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. इन दोनों ही जो लॉज हैं उनको लेते हुए श्रोडिंगर ने फर्स्ट ऑफ ऑल श्रोडिंगर ने एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया जिसमें उसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया. हालांकि नील बोर ने इन सब पे वर्क किया था, लेकिन सबसे पहले श्रोडिंगर ने इस पर वर्क किया था. और श्रोडिंगर ने यूज़ किया था एक साई वर्ड. साई इज़ द वेव फंक्शन. साई इज़ द वेव फंक्शन means wave function is associated with the electron, and a wave is propagate in three dimensions on three coordinates that is x, y, z. You know that three coordinate x, y and z. ठीक है ना? ये x है, ये z है, and this is the y. ओके, थ्री कोऑर्डिनेट पे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोपेगेट करता है. तो उन्होंने क्या किया था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया था. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया था. ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी वो देखिएगा. डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस वी साई इक्वल टू 0, वेयर x, y, z are the three coordinates. ठीक है ना? एंड आपका h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ठीक है ना? m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड E इज़ द एनर्जी ऑपरेटर. ठीक है, V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज़ पोटेंशियल ऑपरेटर, इसको बोल सकते हैं. ठीक है, साई तो आपको पता है ये वेव फंक्शन, मैंने बताया ही आपको. साई इज़ वेव फंक्शन. ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि साई इज़ एक्चुअली होता क्या है. साई इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इन ऑल
in all three coordinates. अच्छा देखिए, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये वेव है कोई, तो वेव, ठीक है ना, तो ये क्या है, ऊपर वाला जो है दैट इज क्रिस्ट, नीचे वाला ट्रो, तो क्रिस्ट और ट्रो की जो हाइट है, दैट द हाइट ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रो इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव किस तरीके से करता है इन द वेव पाथ, कैसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे, दैट आई हैव डिस्कस्ड यू अर्लियर ऑल्सो ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। नाउ बात करते हैं श्रोडिंगर gave a differential equation also. differential equation क्या है, ये h psi equal to e psi, ठीक है ना। तो what is h? h is the Hamiltonian operator, is just like a other mathematical operator. mathematical operator मतलब plus, minus, multiply, division, these are the mathematical operator. इसी तरीके से ये भी एक तरीके का ऑपरेटर ही होता है। और साई इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है ना, ये है। नाउ टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द साई। साई की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई में देखिएगा, साई गिव्स अ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव associated with the electron. In this case, psi does not have much significance of probability of any electron मतलब साई की वैल्यू इतनी मतलब कम थी जिस वजह से कोई भी ना इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हमें उसमें नज़र नहीं आई। तो फिर उन्होंने क्या लिया, बट साई जब उन्होंने साई स्क्वायर लिया, that gives psi square layer, that gives us intensity of electron at any point. Therefore, this known as probability डेंसिटी एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है अ लार्ज वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर मीन्स दैट probability of finding electron is large. If psi square is 0,
means probability is negligible. To finding electron, this point is known as node. Node is that point where the finding of electron is negligible और नल, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की कोई भी संभावना नहीं होती है, when the value of psi square is 0.